हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं अपने पार्ट 2 में। तो मैंने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें की थी स्टार्टिंग में कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड और उसके और भी कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं और कार्बन ही क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने की थी। इसके बाद हमको पढ़ना है कि भाई ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं और मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो कोवलेंट बॉन्ड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उस कैसे करते हैं हम रिप्रेजेंट उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अगर आपको किसी ने कहा कि डिफाइन करिए या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, चलो उसे समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, द इलेक्ट्रॉन्स dot structure provides a picture of bonding in the molecules in terms of shared pair of electrons and octet rule। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो है हमारा क्या, एक पिक्चर है, ये रिप्रेजेंटेशन भी कह सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल हमने लिया है क्या, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब कि H2 या फिर Cl2 ऐसा कुछ लिखा रहता है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर सिर्फ और सिर्फ H है तो डैट मीन्स इट इज़ एन एलिमेंट, बट वहाँ पे H2 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। दो एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा, मॉलिक्यूल। तो देखिए, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उनके एक मॉलिक्यूल है उसमें दो एलिमेंट्स है, तो दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है उसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले लिया है सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट जो कि हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारा होता है हाइड्रोजन का 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सबसे पहला शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम हमारे कितने भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारा 2 होना ही चाहिए, 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तब हमारा जो फर्स्ट सेल है वो क्या रहेगा, फिल हो जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे शेल में, फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन का जो ये ऑक्टेट है इसे अगर उसे कंप्लीट करना है तो उसे एक और चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन किसकी जैसे बनने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन को अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए वो किसके जैसे बनेगा, हीलियम गैस की तरह। हीलियम गैस का क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और हीलियम क्या है हमारा, काफ़ी स्टेबल है। तो हाइड्रोजन अपने आप को हीलियम बनाने के लिए उसको आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से बोलेगा कि हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि हम क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड, या फिर हम क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो इस हाइड्रोजन ने इस दूसरे वाले हाइड्रोजन से क्या किया, बॉन्डिंग बना ली। तो ये जहाँ हमारा बॉन्ड बन गया, इन दोनों ने आपस में शेयर किया। ये हमारा पहला हाइड्रोजन और ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, इन लोगों ने आपस में शेयर किया। अभी इसको अगर हम छुपा दें तो देखिए इस हाइड्रोजन के पास आउटर मोशन में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे, उनको पढ़ते हैं। मतलब कि और कंपाउंड्स में जैसे कि हमारे कार्बन CH4 हो गया, मीथेन वगैरह हो गए, तो उनके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। हमारा क्या है, वो है हमारा CH4 को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मीथेन। और ये सबसे फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज़ का। होमोलोगस सीरीज़ का सबसे पहला नंबर क्या है, मीथेन, जिसमें सिर्फ एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो आप सभी को पता है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है हमारा कितना, 6। अगर हमारा एटॉमिक नंबर 6 है तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में इसके सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तब जो हमारा कार्बन है वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए कार्बन क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके उसे समझ सकते हैं। तो कार्बन के आउटर मोशन शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट सेकंड में शेल में तुम्हारे 2 हैं तो वो सेटिस्फाइड है। सेकंड शेल में उसके पास 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये कार्बन किसकी तरह हो जाएगा, कार्बन हमारा उसके नियरेस्ट नॉर्मल गैस की तरह बन जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन है
किसकी तरह बनने की कोशिश करता है, नियॉन की तरह। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाली शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा नियॉन क्या है, काफ़ी स्टेबल है। हर कोई स्टेबल रहने की कोशिश करता है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग से उनके जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। तो हमारा जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 4 एलिमेंट चाहिए होंगे जो कि जिनसे वो शेयरिंग करेगा और क्या बना लेगा, अपना आउटर मोस्ट शेल फिलअप कर लेगा। तो हमारा ये कार्बन हो गया, और ये हमने कार्बन हमारा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो देखिए कार्बन, ये हमारे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी अगर इस कार्बन को देखें तो देखिए यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इस हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसी शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, CO2, जो कि इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो कार्बन जो डाइऑक्साइड है हमारा, कार्बन का और जो कार्बन का जो क्या एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारा 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 2 और 4 हुई। बट ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 16। तो हमारी हो गया 16, तो इसमें कैसे होगा, 2 होगा, फिर 8 होगा, इसके बाद क्या होगा, 6 होगा। तो ऑक्सीजन को अपना आउटर मोस्ट शेल फिलअप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जितने ही इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए होते हैं उतने ही वो क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। और यही 2 बॉन्ड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा CO2 का। और नेक्स्ट है हमारा क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है उसके एटॉमिक नंबर होता है हमारा कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7। तो ये हो गया 2 एंड देन उसके बाद आएगा हमारा 5। तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट फिलअप करने के लिए उसे 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, वो मिल के बनेंगे मॉलिक्यूल्स। तो हमारे जो नाइट्रोजन है वो हमारे 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ, तो हमारे 3 बॉन्ड बन जाएगा और ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये अब हमारा था पार्ट 2। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर जल्द ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।